रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आज सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बेटा हम लोग देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन के ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, सारे रे डायग्राम्स, मिरर्स के एंड लेंसेज के सब जो है वो कवर हो चुके हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो क्या कि लाइट जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो लाइट उस सरफेस पे टकरा के जो है वो बाउंस बैक कर जाती है। लेकिन अगर लाइट किसी ऐसे सरफेस पे टकराए जिसके अंदर से लाइट जो है वो पास हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो वाटर पे स्ट्राइक कर रही है, या लाइट जो है वो ग्लास मिरर पे, या मिरर पे नहीं ग्लास पे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, तो लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, बेंड कर जाती है लाइट। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट के जो फिनोमेना है उसको बेटा जी हम लोग जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो बोल देते हैं। अब सबको मालूम है लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो हम लोगों के पास ट्रैवल करती है। कहां पे ट्रैवल करती है बेटा? वैक्यूम के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है। अब जिस मीडियम में, जिस जगह पे लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज रेफर्ड टू एज अ मीडियम। तो मीडियम जब पाथ along which the light travels, वो कुछ भी हो सकता है। वैक्यूम में से अगर ट्रैवल कर रही है लाइट तो वो वैक्यूम भी हो सकता है, गैस में से अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है और डायमंड भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ भी, कहीं से भी लाइट जब ट्रैवल करे तो उसको हम लोग जो है वो मीडियम जो है वो बोल देते हैं। अब मीडियम भी दो टाइप के हम लोगों के पास यूजुअली रहते हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है जिसके अंदर हम लोग क्या समझते हैं, एक होता है हमारे पास डेंसर मीडियम और एक होता है हमारे पास रेयर मीडियम। इसको अंडरस्टैंड करना है तो बहुत ही सिंपल है। देखो अगर मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो एयर के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, जबकि वाटर एक लिक्विड स्टेट में होने की वजह से उसके पार्टिकल्स थोड़े से जो है वो कंपैरेटिवली पास है, जिसकी वजह से हम वाटर को जो है वो क्या बोल देंगे, वाटर इज डेंसर। वाटर जो है वो हम लोगों के पास एक डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो आ जाएगा। ऐसे अगर मैं वाटर और डायमंड को कंपेयर करूं तो अब इसके अंदर देखो डायमंड एक सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये डायमंड जो है वो हमारे पास एक डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो डेंसर और रेयर मीडियम जो है वो बेटा एक रिलेटिव टर्म्स है। अगर हम दो मीडिया की स्पीड, मतलब दो मीडियम की स्पीड को अगर कंपेयर करें, या इन दोनों को कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है अगर कंपेयर करें, तो डेंसर मीडियम जो है वहां पे लाइट जो है वो कंपैरेटिवली स्लोअर जो है वो स्पीड से मूव करती है, जबकि रेयर मीडियम जो है उस मीडियम के अंदर लाइट जो है वो फास्टर स्पीड से मूव करती है। तो जिस मीडियम में भी लाइट थोड़ा सा धीरे मूव कर रही है उस पर्टिकुलर मीडियम को जो है वो हम लोग डेंसर मीडियम बोल देते हैं। जिस मीडियम के अंदर जो है वो लाइट थोड़ा फास्टर मूव कर रही है ऐसे मीडियम्स को हम लोग जो है वो रेयर मीडियम्स बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे कि जब लाइट एक पाथ से दूसरे पाथ पे जो है वो मूव कर रही है, या एक जगह से दूसरी जगह पे किसी मीडियम में जो है वो चेंज में जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड जो है वो क्यों वेरी कर जाती है। अब इसको ना आप लोग, एक मैंने यहां पे एनालॉजी जो है वो कंपेयर कर रखी है, बहुत ही सिंपल हो जाता है इस तरीके से। अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो यहां पे जो है वो मैं यहां पे पाथ बना के एकदम बढ़िया एकदम जो है वो सड़क है जहां पे गाड़ी जो है वो आपकी चल रही है, तो दिस इज द पाथ ऑन विच यू आर ट्रैवलिंग अ कार। तो यहां पे आप कार जो है वो ट्रैवल कर रहे हो। अब ये कार लीड कर रही है एक मडी मार्शी रीजन के अंदर। तो ये रीजन हो गया मेरे पास एक मडी रीजन, ये एक स्मूथ रोड है। ये कौन सी रोड है? स्मूथ रोड। तो जैसे ही गाड़ी इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस करेगी वैसे ही गाड़ी की स्पीड यार, बट ऑब्वियसली देखो इसको कंपेयर कर लो अगर रिफ्रैक्शन को मडी और एक स्मूथ रोड के साथ, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो जैसे ही गाड़ी इसके अंदर एंटर करेगी तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जहां पे टायर पहले स्मूथ रोड पे जो है वो मूव कर रहे थे और वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली फास्टर तरीके से मूव कर रहे थे, जबकि जैसे ही वो एक मडी रीजन के अंदर जो है वो एंटर कर रहे हैं वैसे ही उनकी स्पीड जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो स्पीड है वो हम लोगों के पास क्या कर जाती है,
वेरी कर जाती है, चेंज जो है वो हो जाती है जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रैवल करेगी। दूसरा, ये शायद डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए बेटा, कि आपकी गाड़ी जैसे पहले स्मूथ तरीके से एकदम सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब वो गाड़ी उस तरीके से मूव नहीं करेगी। हो सकता है मडी रीजन के अंदर एंटर करके आपकी गाड़ी जो है थोड़ा सा टेढ़ा पाथ जो है वो फॉलो कर ले, सीधा पाथ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। ये आपका शायद कभी एक गारे में गाड़ी चला के देख लेना, आपको एक्सपीरियंस जो है वो हो जाएगा। सीधी चलाना बहुत मुश्किल होता है, स्टीयरिंग को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, क्योंकि रोड जो है वो इस तरीके से बनी हुई है कि वो आपकी गाड़ी को टेढ़ा ही लेके जा रही है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लाइट के साथ हो रहा है। लाइट भी जब एक वैक्यूम से जो है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो लाइट बेंड कर जाती है। दूसरा, उसमें आपको क्या जानना है, लाइट की स्पीड भी जो है वो हम लोगों के पास वेरी कर जाती है। तो इसके अंदर इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, देखो यहां पे हम जब कंपेयर कर रहे हैं एक बाइक को स्मूथ रोड से सैंड वाले रीजन में यहां पे बोले अगर हम लोग, तो स्पीड बाइक की स्लो डाउन हो जाएगी, डायरेक्शन बाइक की जो है वो चेंज हो जाएगी। यही सेम काम जो है वो हम लोगों के पास लाइट के साथ भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जब भी लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो हम लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, वो क्या, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी दोनों मीडियम के अंदर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी होता है कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो लाइट आ रही है। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि इस पर्टिकुलर जगह से, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना ये, क्योंकि फिर ये कई बार मुश्किल हो जाता है इसको समझना। देखो मान लो मैं बोलूं यहां से दो लाइट की वेव्स जो हैं वो एंटर कर रही हैं फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, 2 से 1 से 2 में दो लाइट की वेव्स जो है वो एंटर कर रही हैं। तो जितनी वेव्स लाइट की एंटर करेंगी उतनी ही वेव्स यहां पे जो है वो अगले मीडियम में जो है वो ट्रैवल करेंगी। लाइट कोई होल्ड नहीं हो रही है, अगर 10 एंटर कर रही है नंबर ऑफ वेव्स तो 10 ही आगे ट्रैवल कर रही है, 20 कर रही है तो 20 ही कर। तो कौन सा फैक्टर सेम है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों के पास बिल्कुल सेम रहने वाली है जब भी लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम लोगों के पास जो है वो सेम रहता है। अब सबको शायद याद हो ये फॉर्मूला, मुझे 9th क्लास के अंदर जो है वो यूजुअली ये आता है बुक्स के अंदर। ये क्या फॉर्मूला है बेटा, कि जो वेलोसिटी है दैट इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। अब ये म्यू वर्ड यूज करते हैं, म्यू हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहां पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा हमारे पास कितनी उस लाइट की वेवलेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और v हम लोगों के पास जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आ रही है, वेव मतलब क्या है, वेवलेंथ। जैसे ये एक लाइट की वेव है हम लोगों के पास, तो ये पूरी लेंथ को हम लोग जो है वो वेवलेंथ बोल देते हैं। तो इसमें आपको एक चीज जो जाननी है, म्यू क्या हो गया, v बाय लैम्डा। मान लो लाइट जो है मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में ट्रैवल करेगी, तो म्यू 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो यहां पे वेलोसिटी v1 है बाय लैम्डा 1। सिमिलरली म्यू 2 क्या हो गया, वेलोसिटी v2 बाय लैम्डा 2। अभी बेटा मैंने आपको यह समझाया कि म्यू 1 की वैल्यू जो है वो म्यू 2 के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि v1 बाय लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2 जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। तो इसका मतलब जब भी लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेवलेंथ को भी बढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो किसी मीडियम में ट्रैवल कर गए और लाइट की वेलोसिटी एकदम से बढ़ गई, अब मैंने आपको ये बताया कि बेटा v बाय लैम्डा कांस्टेंट है, तो अगर ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर को भी बढ़ना पड़ेगा ताकि वो v अपॉन लैम्डा की रेशियो जो है वो सेम रहे। तो अब आप इसको ऐसे समझ लो कि जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी बढ़ रही है उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ भी इंक्रीज कर रही है। जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो रही है उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ भी जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रही है, कम हो रही है। आई होप बेटा जी ये सब जो है वो आपको क्लियर है। तो देख लो यहां पे जब लाइट जो है वो रेयर टू डेंजर मीडियम ट्रैवल करती है तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि डेंजर मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो है वो लाइट की कम रहती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है सो इज द लैम्डा, लैम्डा भी जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। अब लाइट जब रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो यहां पे लिख दिया कि वेवलेंथ जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो इस फंडे को जो भी अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेंडिंग ऑफ लाइट
लाइट का, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो जब भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट जो है वो यहां पे बेंड कर रही है। अब ये कुछ टर्म्स हैं बेटा जी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना, इसको देख लेना। ये मैं एक इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरे पास मीडियम 1 है और ये मेरे पास मीडियम 2 है। मीडियम 1 को मैंने जो है वो रेयर मीडियम ले लिया और मीडियम 2 को जो है वो मैंने यहाँ पे डेंजर मीडियम जो है वो ले लिया। तो जैसे ही देखो बेटा जी जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, ये मेरे पास क्या हो गया इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि लाइट फॉल कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ, या ये जो है वो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो हो जाएगा। अब ये लाइट, ये मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीडियम के परपेंडिकुलर जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस पर्टिकुलर लाइन को जो है वो मैं क्या बोल रहा हूं अपने पास, नॉर्मल जो है वो बोल रहा हूं। तो मीडियम पे, इंटरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम लोग जो है वो नॉर्मल बोल देते हैं। अब दूसरा देखो, ये एंगल जो एक इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसको हम लोग जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। अब देखो ये लाइट जो है वो बेंड करगी जब लाइट, तो ये एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हम लोग जो है वो बोल देते हैं। तो अब बेटा इसके अंदर आपको क्या फंडा यहां पे ध्यान में रखना है, इसको समझ लो कि जब भी 3 चीजें हैं जो आपको यहां पे अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या कि जब भी लाइट रेयरर से डेंजर मीडियम की तरफ एंटर करती है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो आइडियली है क्या यहां पे, अगर इसको आप अंडरस्टैंड करो कि अगर मीडियम चेंज ना हो रहा होता बेटा तो ये लाइट एज इट इज ऐसे की ऐसे सीधी निकल जाती, बट दिस लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे देखो नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंडिंग हो रही है लाइट की। आइडियली ऐसे निकलना था लाइट को अगर मीडियम चेंज ना हो रहा होता, लेकिन अब लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। तो जब भी लाइट हमारे पास, ये अपना फंडा अपने दिमाग में बिठा लो, रेयरर से हमारे पास कहां एंटर कर रही है, डेंजर मीडियम में एंटर कर रही है, तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रही है, बेंड कर रही है। तो अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड कर रही है तो यहां पे देख लो, आइडियली ये ऐसे जानी चाहिए थी लाइट, तो अगर ऐसे जाती लाइट तो ये वाला पूरा एंगल आई होता, तो आई जो है बट ऑब्वियसली आर से तो बड़ा ही है, तो यहां पे आई की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आर से बड़ी है। तो ये चीज जो है आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी। अब इसका वाइसे वर्सा अगर मैं लेके चलूं, अब इसको भी अंडरस्टैंड कर लो आप। मान लो बेटा जी ये एक मीडियम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइट जो है वो स्ट्राइक की इस पर्टिकुलर जगह पे, और बेटा यहां पे नॉर्मल जो है वो मैं इस तरीके से बना रहा हूं, दिस इज द नॉर्मल, और ये जो है ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है 2 मीडियम्स को सेपरेट करने वाली लाइन जो है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये बेटा हम लोगों के पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस मीडियम को मैं क्या कर रहा हूं, डेंजर ले रहा हूं, और इसके ऊपर वाले मीडियम को क्या कर रहे हैं हम लोग, रेयरर ले रहे हैं। तो देखो पहले मैंने बताया रेयरर से डेंजर है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है। अब अगर हम लोग जो है वो डेंजर टू रेयरर मूव करें ना, तो आइडियली देखो अगर ये लाइट जो है बेटा जी कुछ मीडियम चेंज ना होता तो लाइट ऐसे निकल जाती, बिल्कुल सीधी एज इट इज ऐसे निकल जाती, लेकिन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है, तो कुछ इस तरह की बेंडिंग जो है वो इस पर्टिकुलर केस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये नॉर्मल है, और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे मेरे को लगता है किसी को भी पता लग जाएगा कि आर की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आई से बड़ी है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो लाइट है, जब भी लाइट यहां पे, इसको पढ़ लो ध्यान से जरा, जब भी लाइट रेयरर टू डेंजर मीडियम एंटर कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, और जब भी लाइट जो है वो डेंजर टू रेयरर मीडियम एंटर कर रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड कर रही है। अब क्वेश्चन आता है ना, तो जो है वो अगर लाइट टेढ़ी ना एंटर करके सीधी एंटर कर जाए, ऐसे एंटर कर जाए लाइट अगर सीधी की सीधी, तो क्या होगा? तो बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है, तो लाइट विल गो अनडिफ्लेक्टेडली। अगर लाइट फॉल्स ऑन द नॉर्मल, बिल्कुल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर रह के जो है वो स्ट्राइक कर रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो बेटा जी ये बिल्कुल सीधी की सीधी एज इट इज जो है वो हम लोगों के पास निकल जाएगी, और इसके अंदर कोई भी बेंडिंग जो है वो अपने को नहीं देखने को मिलेगी। नो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ओनली चेंज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंस यहां पे आ जाएगा। आई होप बेटा जी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक आपको क्लियर है। बाकी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।